मैंने खाना खाया, मेरा पेट भरा। सिंपल, इजी, क्लियरली अंडरस्टूड एक कॉन्सेप्ट है। कर्म किया, फल मिला। कम भरा पेट की ज़्यादा भरा अलग बात है, लेकिन ऐसे ही लोग इस कॉन्सेप्ट को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने दैनंदिन जीवन शैली में नहीं अपनाते हैं जब कर्मफल की बात आता है, और लोग पूरे जीवन भर इसी इग्नोरेंस में ही जीते हैं। हाँ, कर्मफल की अपेक्षा लोग करते हैं, जैसे कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, रिटर्न मिलना, या जो भी फिजिकल एक्टिविटी है जो उसके फेवरेबल है। आप खुद ही सोचो, आप पूरे दिन वही कर्म को याद रखते हो जिन कर्मों से आपको फेवर होता है, लेकिन वैसे बहुत सारे कर्म है जिससे दूसरों को लाभ या नुकसान हो सकता है। उन कर्मों को हम याद नहीं रखते, क्योंकि उससे हम डायरेक्ट कोई फायदा नहीं पाते, तत्क्षणात कोई लाभ हम लोग गेन नहीं करते। लेकिन वो कर्म भी कर्म है और उसका भी संस्कार अर्जित हो ही रहा है, और उसे भी हमें भुगतना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में, क्योंकि हमारे द्वारा कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है। अब पूरे दिन भर हम ऐसे ही क्रिया और कर्मों में घिरे हुए रहते हैं। क्रिया वो है जिसका प्रभाव सिर्फ हम पे ही पड़ता है, जैसे खाना खाया, पेट भरा, उससे दूसरे को लेन देन नहीं है, लेकिन कर्म का फल दूसरों पे पड़ता है। मगर हम लोग अपने फेवर की याद रख के बाकियों को क्या करते हैं, माइंड से डिलीट कर देते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस है, हमारा जो माइंड है, अवचेतन मन है, हमारा जो अचेतन मन है, इसको संस्कार के रूप में, बीज के स्वरूप हमारे अंदर जमा के रखता है, और एक टाइम गैप के बाद वही रिटर्न में हमको भुगतना पड़ता है। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि लोग कर्मफल को भुगतना ये जानते हुए भी क्यों गलत कर्म से परे नहीं रह सकता, क्यों वो उसका दिल ललचाता है हमेशा आपात सुख भोग के तरफ। आइए डिस्कस करते हैं। नमस्कार। प्रकृति हर प्राणी के मन में दो तरीके से प्रभाव डालता है। पहला है विच्छेद शक्ति, दूसरा है आवरणीय शक्ति। और प्रकृति के 5 और रूप भी है, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। मगर मैं यहाँ पे इन फिलोसॉफिकल टर्मों को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिंपल वे में समझाने का चेष्टा करूँगा। वो कारण जिसके कारण हम लोग इग्नोरेंट हो जाते हैं कि हमें भी फल भोग करना ही है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे, अरे भाई जब फल भोग करना होगा कर लेंगे, हमें थोड़ी याद रहेगा कि किस कर्म के लिए क्या फल भोग कर रहे हैं। मैं देखूंगा मेरे सामने हजारों लोग फल भोग कर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, घर में कोई मर रहा है, तो हम भी कर लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। वो लोग ज्यादातर अन्नमय कोश से प्रभावित है, मतलब क्रूड फिजिकल से प्रभावित है। वो लोग, उनकी मेंटल लेवल भी उतना डेवलप नहीं है, और कोई भी चीज को वो फिजिकली झेलने की ताकत रखते हैं, लेकिन मेंटल पोटेंशियल कम होने के कारण उनको मानसिक दुख उतनी होते ही नहीं। मतलब कितना भी टेंशन हो, सो जाएगा, कोई भी किसी का भी कुछ भी बिगड़ जाए, खत्म हो जाए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका माइंड उस लेवल पे अपलिफ्टेड ही नहीं है कि पेन एंड इमोशन को उस लेवल पे एक्सेप्ट कर पाए, उसको उस ढंग से एनालाइज कर पाए। तो इसलिए वो सेंसुअलिटी की तरफ, फिजिकल प्लेजर की तरफ ज्यादा झुकेगा, और कर्मफल भोग से उसको कोई लेन देन नहीं रहेगा। लेकिन वो लोग फिर भी भूल जाते हैं कि उसे याद रहे या ना रहे कि किस कर्म के लिए उसे फल भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फल तो अल्टीमेटली उसे भुगतना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी है जो आउट ऑफ प्रेशर, ये जानते हुए भी कि गलत काम हो रहा है, वो कर लेते हैं, या गलत काम में सहमति दे देते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर इतनी गट्स नहीं होती कि वो लड़ाई कर पाए उस फिलहाल सिचुएशन को टैकल करने के लिए। जानते हुए भी एक्सेप्ट कर लेते, तो उनसे भी गलत काम हो जाता है। आमतौर पे हम लोग घर में जो वयोज्येष्ठ लोग रहते हैं, जिनसे जो उसके नीचे के लोग हैं, मतलब सबऑर्डिनेट लोग हैं, वो लोग प्रेशर से बहुत सारे गलत काम करवा लेते हैं। तो जानते हैं बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं रहता। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, सराउंडिंग के प्रेशर से वो बाध्य है, क्योंकि उसको डिपेंडेंसी है बहुत सारी चीज़ों के प्रति। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि धर्म रक्षिता, वो अगर आज लड़ाई नहीं कर रहे हैं तो उसको फल भोग भी उस समय करनी ही पड़ेगी, और इंटरेस्ट के साथ उसके पास वो रिटर्न आएगा। जैसे आपने बैंक में 1 लाख रुपया रखा, तो कल विड्रॉ किए तो कोई रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन 1 साल बाद किए तो समथिंग इंटरेस्ट आपको आएगा। तो कर्म की जो फल भोग है उसको आपको रिटर्न के साथ आएगा। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि आप धर्म के राह में रहोगे तो भी आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, और धर्म के राह में नहीं रहोगे तो लड़ाई दोनों तरफ ही करनी है, इधर करनी है या उधर करनी है। तो उससे बेहतर है कि हम धर्म की तरफ रह के लड़ाई करें, क्योंकि हमारी मानसिक और आत्मिक प्रगति हो। इससे डरना बेवकूफ़ी है। एक दृष्टिकोण ये भी है कि लोग
अभी तक इतने डेवलपमेंट के बाद भी अपने जो त्रिस्तरीय आयाम है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, अपने पूरे अस्तित्व को शारीरिक ही सोचते आया है। और चूंकि ये संस्कार, कर्मफल, आत्मा, परमात्मा, मन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए लोग उसमें अभी तक दिलचस्पी ढंग से ली नहीं है। ठीक है, तो लोग भौतिक सुख साधनों को ही प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं और सोचते हैं कि ये लाइफ है, आखिरी लाइफ, इसके बाद क्या होगा कोई मतलब नहीं है। तो लोगों के मन में ये है कि आज मुझे पैसा मिल रहा है, आज मुझे खाना पीना मिल रहा है, ब्राइब मिल रहा है, या दूसरे कोई गलत तरीके से हम कमा खा रहे हैं, इसको हम आज देख लेते हैं। क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस इस फिजिकलिटी को मेंटेन करने पे ही है, या जो लग्जरी है वो एंजॉय कर रहा है घर मकान या किसी भी प्रॉपर्टी के जरिए, वो उसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। तो उसी कंडीशन में आपका वैल्यूएशन डिपेंड करता है आपके आउटलुक के ऊपर। आप अपने जीवन को किस तरीके से देखते हो, आप कैसे बड़े हुए हो, आपका अपब्रिंगिंग कैसे रहा, आपका संस्कार कैसे आपके ऊपर इन्फ्लिक्ट किया गया, आपके ऊपर किस तरीके के संस्कार की आरोपण हुई है। आप अगर प्राइमरी इंपॉर्टेंस अपने फिजिकलिटी को ही देते हो, ऐसी आपकी संस्कार अर्जन हुई है, तो जाहिर सी बात है आप पूरा का पूरा कर्म करोगे इसी फिजिकलिटी को मेंटेन करने के लिए ही, और आप एब्स्ट्रैक्ट चीजों से दूर रहोगे, जैसे माइंड से, आत्मा से। चूंकि फिजिकलिटी आपके लिए मन है, वो दिखाई नहीं देता, तो उसको हटा दो। और जैसे आपके मन और थोड़ा डेवलप्ड है, आप फिलोसफी को, आप अलग सटल चीजों को, इमोशंस को या व्यावहारिकता की इंपॉर्टेंस देते हो, तब साधारणतः आप इंपॉर्टेंस फिजिकलिटी के साथ साथ उन चीजों को भी दोगे जिससे लोग प्रभावित होते हैं, आपका मन प्रभावित होता है, और आप खुशी पाने के लिए सिर्फ मैटेरियल एक्विजिशन पे डिपेंडेंट नहीं हो। उस कंडीशन में हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझ पाओगे। आमतौर पे इस तथाकथित जो समाज, शूद्रचित समाज व्यवस्था है, इस व्यवस्था में लोगों की माइंड इतनी क्रूड हो गई है, मतलब इतनी फिजिकल एम्यूनिटीज की फ्लोरिश के साथ, कि लोग इसमें इतना घुस गया है कि उसका माइंड, मेंटल प्लेशर, कंपोजर, ब्लीस, ये सब चीज से लेन देन बहुत धीरे धीरे कम हो गया। एफेक्टेड वो है, लेकिन इंपॉर्टेंस वो कम देता है। और लोग सोचता है अगर दुखी हो गए कोई बात नहीं, हम जो है मेडिसिन लेके सो जाएंगे। इसलिए आज हम लोग ड्रग्स, नार्कोटिक्स का अलग अलग रूप देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों की इंपॉर्टेंस, हम लोग समझते हैं कि वो आदमी किस चीज को इंपॉर्टेंस देगा। तो हमारी आउटलुक ही अगर फिजिकलिटी पे डिपेंडेंट है, तो हम इन सटल चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो उस क्षेत्र में जो संस्कार अर्जन होगा कि नहीं होगा, उस बारे में हमारी आउटलुक ही डेवलप नहीं है। तीसरा एक कारण है, सो कॉल्ड धर्म इस मायने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। हम लोग के मन में एक भावना घुसा दिया गया है कि आप कर्म करोगे ना, तो उसके बाद जो है कर्मफल भोग, अगर गलत कर्म कर दिए तो उसका भोग कहीं गंगा स्नान करने से, कहीं जाके मजार में चादर चराने से, हाइट पे जाके कोई वैष्णो देवी या दूसरे किसी देव देवियों की मंदिर या कुछ दूसरे स्थान, तीर्थ स्थान भ्रमण करने से, हवन यज्ञ करवाने से, या इतने हजारों लोगों को खाना खिलाने से, या उस दिन व्रत करने से जो है आपके पाप धुल जाएंगे। तो लोगों के मन में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि भाई अगर हमारा पाप ऐसे धुल जाएगा तो क्यों ना हम गलत काम करते ही जाए। सेठ गद्दी पर बैठ के लूट रहा है, डॉक्टर किडनी काट के बेच रहा है, जितने भी टाइप के मेल प्रैक्टिस हो सकता है हो रहा है। जब उसके माइंड में धार्मिक होने के कारण, सोकल्ड धार्मिक होने के कारण कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि मैं इस तरीके से अपना रिपेंटेंस कर सकता हूँ। अगर मैं 1 लाख कमाता हूँ तो 2000 की घूस देके इस काम को मैं निपटा सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा मतलब बून है इस अधर्म को फैलने में, मगर ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ये लौकिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप जैसा कर्म करोगे, कर्म की फल आपको भुगतना पड़ेगा। कम ज्यादा अलग बात है, लेकिन कर्म की फल बिना भुगते आपकी कोई भी रियायत नहीं हो सकती। तो आप माइंड से कॉन्सेप्ट हटा दो, लेकिन ये हटाना संभव नहीं है, क्योंकि पुश्तैनी तरीके से हमारे ऊपर ये सारे संस्कारों का आरोपण हुआ है और हम ऐसे जीते आ रहे हैं। मगर इस धरती को अगर पाप मुक्त करना है तो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो संभव ही नहीं है। ये कुछ कारण है, और भी बहुत सारे कारण, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।